डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स पेपर में एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो समझ लो आप खुद अपने मार्क्स लूज कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक की। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये आपके फ्री के मार्क्स हैं दोस्तों। एग्जामिनर हर साल इस टॉपिक से डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस देता है जो कि आपके 2 से 3 मार्क्स इजीली 2 मिनट में बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद दोस्तों आप प्रायिकता के हर टाइप के क्वेश्चन को इतना इजीली सॉल्व कर पाओगे कि पेपर में आप इसे देखकर स्माइल करोगे। स्वागत है दोस्तों आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले प्रायिकता के डेफिनेशन की बात कर ले कि किसी भी अनिश्चित घटना के घटित होने की संभावना का एक गणितीय माप देता है आपका ये प्रायिकता। अगर मुझे इसे सरल शब्दों में कहना हो तो यह हमें बताता है कि किसी स्थिति में कोई विशेष परिणाम आने के कितने आसार होंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रायिकता के सूत्र की तो दोस्तों प्रायिकता का सूत्र आपको किताबों में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, जिसमें असल में आपके सामने फॉर्मूला तो होता है दोस्तों, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कोई समझाता नहीं है दोस्तों। आइए इस फॉर्मूले को एक नजर में समझ लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई एक घटना हो रही है, आपकी कोई एक घटना है और वो घटित हो रही है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी कि ये घटना घटित होगी, तो मेरा मतलब होता है दोस्तों कि मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कि इसके घटित होने की कितनी घटना है यानी कि जरूरत, और इसके कुल कितनी घटनाओं में से चांस बन रहे हैं। समझे दोस्तों। तो हमेशा इस फॉर्मूले को आप ऐसे समझिए दोस्तों कि आपको हमेशा अंश में वो बात लिखनी है जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, और हर में आपको वो बात लिखनी है या वो संख्या लिखनी है जो उसकी कुल संभावनाएं बता रही हो। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो कि हमारा सिक्कों को उछालना। दोस्तों आपकी किताबों में इसे 2 से 3 चैप्टर में कवर किया, लेकिन यहां हम इसे एक स्लाइड में ही कवर कर देंगे। तो आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो होता है आपका एक सिक्का उछालने पर। तो यहां दोस्तों अगर आप समझें तो एक सिक्का अगर आप दोस्तों उछालते हैं तो एक सिक्का उछालने पर आपकी 2 ही संभावनाएं बनती है। या तो दोस्तों आपका हेड आएगा या तो आएगा आपका टेल। समझे दोस्तों। उसी की जगह दोस्तों अगर आप कहें कि मैंने 2 सिक्के उछाले, तो 2 सिक्के उछालने पर दोस्तों आपके कुल मिलाकर 4 संभावनाएं बन जाती हैं दोस्तों। आपके 2 हेड आने की, एक हेड एक टेल आने की, एक टेल एक हेड आने की, या दोनों टेल आने की भी संभावना होती है। तो यहां पर आपकी कुल 4 संभावनाएं हो जाती है दोस्तों, जबकि एक सिक्का उछालने पर आपकी बस 2 ही संभावनाएं होती हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अगर आप 3 सिक्के उछालते हैं तो यही संभावनाएं आपकी बढ़कर कुल हो जाती है 8। तो अगर दोस्तों मुझसे कहा जाए कि सिक्कों को उछालने पर कितनी संभावनाएं बनेंगी, तो इसका एक छोटा सा सूत्र आप याद कर लीजिए दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है 2 की घात n। और ये n क्या है दोस्तों, ये n है आपका सिक्के, यानी कि आपने कितने सिक्के उछाले हैं। इससे दोस्तों आप कभी भी यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी कुल संभावनाएं कितनी होंगी। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में न सिर्फ आपको अपनी संभावनाएं पता करनी है दोस्तों, बल्कि आपको यह भी क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आपका अगला टॉपिक होना है दोस्तों पासों को फेंकना। अब जैसे कि दोस्तों आपने सिक्के उछाले तो उसमें अलग अलग आपके संभावनाएं बनी थी, वैसे ही अगर आप पासों की बात करें दोस्तों तो पासों को उछालने पर भी दोस्तों अगर आप एक पासे को उछालते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी कुल संभावनाएं होंगी 6। जबकि अगर दोस्तों आप 2 पासों को उछालने जाएंगे तो आपकी यही कुल संभावनाएं बढ़कर कितनी हो जाएंगी, ये बढ़कर हो जाएंगी आपकी 36। अब दोस्तों ये संभावनाएं जो 2 पासे वाली है, इसको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज्यादा बनते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके सूत्र की, जैसे कि हमारा सूत्र था
सिक्कों के लिए। वैसे अगर मैं बात करूं सूत्र की, अगर मुझे निकालना हो क्या, अगर मुझे निकालनी हो कुल संभावना कि अगर मैं एक पासा उछाल रहा हूं या मैं दो पासा उछाल रहा हूं तो मेरी कुल संभावनाएं कितनी होंगी, तो यहां पे बन जाएगा दोस्तों 6 की घात n। और n क्या होने वाला दोस्तों, तो जैसे वहां पर n सिक्के था वैसे n यहां पर पासा हो जाएगा दोस्तों, कि असल में आपने कितने पासे उछाले हैं। इससे अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आम जीवन में भी आपके प्रायिकता का इस्तेमाल होता है दोस्तों, आम जीवन में भी आपके प्रायिकता का इस्तेमाल होता है। और वहां पर दोस्तों आपके दिमाग में सिर्फ एक ये सूत्र बसा हुआ होना चाहिए। और ये सूत्र क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये सूत्र आपको बताता है कि आपको हमेशा क्या पता करना है, तो आपको पता करना है कि मेरी जरूरत क्या है या सवाल ने मुझसे क्या पूछा है। और उसके बटे में मैं क्या रखूंगा, तो उसके बटे में रखूंगा मैं कि कुल कितनी संभावना है, कि कुल संभावना कितनी है। और आप ये किसी भी टॉपिक पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम में पत्तों से जुड़े हुए सवाल मिल सकते हैं दोस्तों, गड्डी के पत्तों से जुड़े हुए सवाल मिल सकते हैं, आपको थैली में रखी हुई गेंदे का सवाल भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपका जो मेन जो सूत्र है दोस्तों, आपको सिर्फ इस पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है कि असल में सूत्र क्या क्या रहा है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि प्रायिकता जो होती है वो हमेशा आपकी शून्य या उससे बड़ी होगी और हमेशा आपकी एक या उससे छोटी ही होगी। तो प्रायिकता को हमेशा इन दो नंबरों के बीच में ही रहना होगा दोस्तों। चलिए, तो इसी बात पर अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ हो चुके हैं क्लियर, तो आइए कुछ सवालों को करें जो कि हमने लास्ट कुछ सालों में प्रायिकता के कॉन्सेप्ट के देखे हैं। और सही बताऊं दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को जब मैंने पहली बार देखा तो ये मुझे सही में फ्री के नंबर लगे जो एग्जामिनर आपको खुद से देना चाह रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 2016-17 के करीब का है दोस्तों, ये आपका डीएलएड 2016-17 के करीब का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पर पूरा का पूरा सवाल बेस्ड है कि इसकी जो टफ हिंदी इसने लिख रखी है, यानी कि एक पास से फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या होगी। अब मेरे हिंदी के विद्यार्थी, सिर्फ इस सवाल को समझना था आपको कि सवाल पूछ क्या रहा है। अब अगर आपको याद हो दोस्तों, अगर आपको याद हो कि आपके एक पासे फेंकने पर आपके क्या क्या सैंपल स्पेस बन रहे थे दोस्तों, तो आपके कुल बन रहे थे 6 संभावनाएं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयव क्या होंगे दोस्तों। तो यहां पर मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा 2, 3 और 5। मतलब मेरी जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, तो मेरा जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो हो जाएंगी 3। और यही होने वाला दोस्तों मेरा उत्तर। समझे दोस्तों। तो वो असल में आपसे क्या पूछ रहा था, वो आपसे असल में प्राइम नंबर पूछ रहा था कि अगर मैं एक पासा फेंक रहा हूं तो मेरे कितने प्राइम नंबर आएंगे। बस लैंग्वेज का खेल था दोस्तों। चलिए आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। लीजिए आपका अगला सवाल, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की क्या संभावना होगी। अब देखिए दोस्तों, आपको अब यहां पे क्या याद करना है, तो आपको याद करना है कि दो पासे फेंकने पर असल में आपके कौन कौन से केस बन रहे थे। ठीक है दोस्तों, हमने बात किया था ना कि कुल कितने केस बन रहे हैं, तो कुल हमने बात किया था कि हमारे कुल 36 केस बनेंगे, है कि नहीं। अब वो कह रहा है कि अंकों का योग 4 होने की संभावना, तो एक तो दोस्तों आपका 1,3 से 4 बनेगा, एक आपका 2,2 से 4 बनेगा, एक आपका 3,1 से 4 बनेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा क्या कोई भी और तरीका आपको इसमें दिख रहा है जिससे आपका 4 बन सकता है। देखिए दोस्तों, क्या कोई भी और तरीका है जिससे आपका 4 बन सकता है, नहीं दोस्तों। तो अब आपकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था आपकी प्रायिकता क्या होगी, तो आपकी प्रायिकता आपकी जरूरत थी दोस्तों, और बटे में क्या था, तो बटे में थी आपकी कुल संभावना। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन की जरूरत क्या थी कि आपके अंकों का योग 4 हो। अंकों का योग 4 होने की संभावना कितनी मिली दोस्तों मुझे, तो मुझे मिली कि सिर्फ 3 ऐसी कंडीशन है जहां दो पास से फेंकने पर अंकों का योग 4 बन रहा है। और कुल कितनी संभावना है, तो कुल संभावनाएं हैं
36। लीजिए दोस्तों, आपका उत्तर आ गया 1/12। तो आपको क्या याद रखना है, आपको कुल संभावनाएं तो एकदम आपकी उंगलियों पर याद हो जानी चाहिए, और सूत्र दोनों के ही सूत्र याद रखिए दोस्तों। जहां आपके सिक्के का क्या सूत्र था, आपके सिक्के का क्या सूत्र था दोस्तों, वो था आपका 2 की घात n, और पासे का, तो पासे का आपका सूत्र था दोस्तों 6 की घात n। ये दो सूत्र याद रखिए और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुल संभावना कितनी है, और फिर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी जरूरत को पता कर लीजिएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सेम टू सेम दो पेपरों में एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। ये आपका मेरे ख्याल से 2016-17 का क्वेश्चन था, और ये फिर से 17-18 में फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। इवन उसने अंक तक नहीं बदला, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताइए, इसे कहते हैं दोस्तों फ्री के नंबर, और ये फ्री के नंबर आप छोड़ के आ जाएंगे। प्रायिकता आपका ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि ये आपके प्रायिकता मतलब फ्री का नंबर, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। ये आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगा, ये आपके अच्छे नंबर लेके आएगा, समझे दोस्तों। तो ये और ये एक ही चीज है दोस्तों। तो इसका अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख लीजिए, पिछले वाले में हमने एक्सप्लेन तो इसको कर ही दिया है कि नहीं। और ये आपको 2 नंबर भी है, सोचिए 25 नंबर के पेपर में 2 नंबर, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अब देखिए दोस्तों, वो असल में आपसे पूछ क्या रहा है, तो वो आपसे पूछ रहा है ये कि दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम ज्ञात होंगे। लीजिए दोस्तों आपका उत्तर, कि अगर मैं 2 सिक्के उछालता हूं तो मेरे क्या क्या परिणाम मुझे ज्ञात होंगे। तो आपको सिर्फ अपने ये परिणामों को लिख लेना है दोस्तों। और सेम आपके 1 नंबर का सवाल है, सिर्फ आपको लिखना है 2 सिक्के उछालने पर, नीचे अपना ये सीधा सीधा आप इसको ऐसे का ऐसा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपने पेपर में, समझे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल पूछ रहा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की क्या संभावना है। अब देखिए दोस्तों, फिर से 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो ये तो रहे आपके 2 सिक्के उछालने की बात, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप याद करें दोस्तों, तो आपका सूत्र क्या कह रहा था कि 2 अगर सिक्के उछाले जाएंगे तो मेरी कुल संभावना कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 की घात 2 यानी कि 4। तो मेरी कुल संभावना तो मुझे पता चल गई। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे अपनी जरूरत पता करनी। तो क्या कह रहा है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष, मतलब दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष कितनी है मेरी जरूरत, तो मेरी जरूरत 1 है। बस अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 1/4। लीजिए 2 नंबर का सवाल तो 2 नंबर फ्री के, 1 नंबर का सवाल तो 1 नंबर फ्री के। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताइए। अब देखिए वो आपसे मान क्या रहा है दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि ये आपके 2 पासे फेंकने का समुच्चय है, ठीक है दोस्तों, ये आपके 2 पासे फेंकने का समुच्चय है। अब वो क्या कह रहा है कि आप इसमें से, इस समुच्चय में से एक नया समुच्चय से बना के दीजिए, किसका, जिसमें दोनों पर सम अंक ऊपर आए हों, दोनों पर ही सम अंक ऊपर आए हों दोस्तों। तो अब देखिए 2,2, 2,4, 2,6 है ना दोस्तों, फिर 4 का सेम और फिर 6 का यही सेम। मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि दोनों पर ऊपर सम संख्या आने का समुच्चय। तो अगर दोस्तों आपको ये समुच्चय लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इस पूरे को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा एक सैंपल स्पेस बनाएंगे, आप सीधा एक यहां पे सैंपल स्पेस लिखेंगे, और उस सैंपल स्पेस में से आप 2 से शुरू कीजिएगा, फिर अपना 4 और फिर अपना 6, और आपके 2 नंबर कंफर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 आने की समझ। मुझे तो लग रहा है एग्जामिनर को ये क्वेश्चन इतना पसंद आ गया है कि उसे फर्क नहीं पड़ता 1 नंबर में पूछूं चाहे 2 नंबर में पूछूं, लेकिन पूछना यही है कि अंकों का योग 4 होने की संभावना, 4 होने की संभावना, 4 होने। अब तो मुझे लग रहा है कि आपको आंसर न रट जाए गलती से इसका, आपको गलती से इसका आंसर ना रट जाए, है क्या दोस्तों।
चलिए तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए अब आपका अगला सवाल, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है कितनी, अगर वो आपसे पूछता है कितनी तो फिर वो 2 नंबर का नहीं होता दोस्तों, फिर होता है वो 1 नंबर का। और 1 नंबर कैसे मिलते दोस्तों आपको, 1 नंबर आपको कैसे मिलते, आप बोलते 2 की घात n और n की जगह आप रख देते 2 की घात 3 और आप लिख देते कि भैया कुल होंगी 8 संभावनाएं। लेकिन अब वो बोल रहे कितने प्रकार की, मतलब वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे ये लिखने के लिए कह रहा है। तो इसे देख लीजिए दोस्तों, इसे अपने दिमाग में बसा लीजिए और कभी भी इन सब चीजों को जब लिखते हैं दोस्तों तो एक सीक्वेंस फॉलो कीजिए, एक सीक्वेंस फॉलो कीजिए ताकि आप आराम से उसे एक ऑर्डर में लिख सकें। ठीक है दोस्तों, पहले आप हेड से शुरू कीजिए, आखिरी वाले हेड को एक बार टेल बनाइए, फिर बीच वाले हेड को टेल बनाइए। सिमिलरली जब टेल से शुरू कर रहे हैं तो आखिरी वाले को पहले चेंज कीजिए, फिर बीच वाले को चेंज। एक ऑर्डर में लिखेंगे दोस्तों तो आप आराम से याद भी रख पाएंगे कि आपने कौन सा लिखा है, कौन सा बचा है। ठीक है दोस्तों, तो और 2 नंबर समझिए, 2 नंबर सिर्फ इतना लिखने पे फ्री के नंबर हैं दोस्तों, आपके प्रायिकता के फ्री के। चलिए अगला टॉपिक देखिए, एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर आपकी कौन कौन सी संभावना थी दोस्तों, तो एक पासा उछालने पर आपकी थी कुल 6 संभावना है। तो नीचे की संख्या तो मुझे मिल चुकी है दोस्तों। अगर मुझसे कोई कहे कि अगर मुझे प्रायिकता निकालनी है तो मुझे बटे की संख्या तो मिल चुकी है, कुल संभावनाएं कितनी है 6। अब वो कह रहा है कि सम संख्या, अब इसमें सम कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब कुल 3 है। लीजिए 1/2, 1 नंबर, चौथे नंबर का क्वेश्चन 10 सेकंड। समझ रहे हैं एग्जाम सेंटर में कितना हाई कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे आप अपने साथ। चलिए अगला सवाल लीजिए, आपका अगला सवाल, और ये है दोस्तों आपका आम जीवन की प्रायिकता वाला क्वेश्चन, जो मैं आपको बार बार कह रहा था ना, आम जीवन में भी आपकी प्रायिकता का इस्तेमाल होता है। और ये आपका कौन सा, अभी जो आपका सबसे रिसेंट 2025 का जो पेपर हुआ है उसका सवाल है, और ये 2 नंबर का सवाल है दोस्तों। अब इसमें अपना जो सबसे बेसिक आपका फॉर्मूला था, कौन सा दोस्तों, आपका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था, इसको सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप इसको करेंगे, कुछ भी और नहीं। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है प्रायिकता, है दोस्तों, आपको निकालनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, एक तो जरूरत है आपको जरूरत की, इस सवाल ने आपसे क्या पूछा, और नीचे आपको क्या है, तो नीचे रखना है आपको कुल। ठीक है दोस्तों, और ऊपर आपको रखनी है अपनी जरूरत, या सवाल ने जो आपसे पूछा है। अब देखिए सवाल को सिर्फ एक बार पढ़िए, यदि एक थैले में समान आकार की 100 गेंदें, ठीक है दोस्तों, समान आकार की 100 गेंदें, अब उसने कुल आपको बता दिया दोस्तों, सामने सामने उसने क्या कहा, 100 गेंदें, जिसमें से 50 लाल गेंदें हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बोलता हूं 50 लाल। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा राइटिंग वर्क आपको करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि 30 क्या है, 30 आपकी नीली है। ठीक है, फिर आपको बता रहा है कि 15 गेंदें पीली हैं, 15 जो है वो पीली हैं, और 5 गेंदें हरी हैं, तो 5 हरा है। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि अगर मैं थैले में से एक गेंद निकालूं, थैले में से एक नीले रंग की गेंद निकालने की संभावना। देखिए दोस्तों नीले रंग की गेंद, नीले रंग की गेंद, मतलब वो क्वेश्चन में क्या जो मांग रहा है, वो मांग रहा है नीले रंग की गेंद, कितनी, तो ये होगी आपकी 30। लीजिए दोस्तों आपका उत्तर। आपने सिर्फ अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ा दोस्तों, आपका बेसिक, आपका प्रायिकता का ये बेसिक है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है आपकी प्रायिकता का बेसिक है, सिर्फ अपने बेसिक को पकड़े रहिए, सवाल अपने आप होंगे। तो आपका आम जीवन का सवाल हो दोस्तों, चाहे आपकी गड्डी का सवाल हो, चाहे आपके पासों का सवाल हो, सब पे यही फॉर्मूला लगता है दोस्तों, बार बार आपका यही फॉर्मूला लगता है कि आपकी प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है हमेशा आपकी जरूरत बटे में कुल। अब सिक्कों और पासों में दोस्तों आपको कुल संभावना याद रखने का तरीका तो बता ही दिया गया है कि दोस्तों। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा, फिर से समझिएगा। ये जो नीचे सैंपल स्पेस है दोस्तों, इसको एक दो बार खुद से लिख के देखिए। ये जो इनके साथ के जो सूत्र है दोस्तों, ये जो इनके साथ के सूत्र हैं, ये 2 की घात n आपके
इन सबको, फिर जो आपके ये सूत्र थे दोस्तों सिक्के और पासों के, इन सूत्रों को भी एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका प्रायिकता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग में बसा कर रखिए। आपके कुल संभावनाएं 6 की घात n, 2 की घात n, इनको अपने दिमाग में रखिए। और एंड में आपको क्या पता चलेगा दोस्तों कि रियलिटी यही है कि जो प्रायिकता का आपका टॉपिक है दोस्तों, ये जो प्रायिकता का आपका टॉपिक है 2 से 3 मार्क्स, कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में, समझे दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते रहे डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के लिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और हमारे कंटेंट को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, और उनके भी व्यूज इस पर लेते रहिए। ऐसी और भी वीडियोस आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के हमारे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो इन सब वीडियोस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।